एक बार की बात है, एक नौजवान मुसाफिर नाम था आरिफ। अपने शहर से दूर एक मंजिल की तलाश में निकला। उसके दिल में बहुत कुछ था, गुस्सा भी था, सवाल भी थे और एक अधूरी तलाश भी। वो कहता, जिंदगी ने मुझे कभी कुछ पूरा नहीं दिया, अब मैं खुद ही अपने मुकद्दर को ढूंढने निकला हूं। वो पैदल चल रहा था, थका हुआ था और शायद थोड़ा टूटा हुआ भी। एक सूनी वीरान सड़क पर उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया। एक झुकी कमर, लकड़ी की छड़ी, आंखों में गहराई। आरिफ ने पूछा, बाबा यहां इस वीराने में क्या कर रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं भी एक मुसाफिर हूं, शायद उस मंजिल की ओर जो किसी नजर को नहीं दिखती, मगर हर दिल उसे ढूंढता है। आरिफ हंस पड़ा, बाबा मैं सच ढूंढने निकला हूं। अगर आप भी मेरी ही तरह खोए हुए हैं तो फिर मेरे साथ क्यों चलना चाहते हो? बूढ़ा बोला, कभी कभी दो खोए हुए लोग मिलकर एक राह पा लेते हैं और दोनों एक साथ सफर पर निकल पड़े। दो पीढ़ियां, एक रास्ता। रास्ते में आरिफ ने सवाल किया, बाबा क्या आपने कभी प्यार किया? बूढ़ा हंसा, आंखें भीग गईं। हाँ, एक बार एक औरत थी, उसकी आंखों में खामोशी थी मगर दुआएं भी थी। हमने साथ वक्त नहीं बिताया पर उसकी याद आज भी मेरा सहारा है। आरिफ चुप हो गया। मुझे भी एक लड़की से मोहब्बत थी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बूढ़ा बोला, कभी कभी मोहब्बत साथ नहीं देती लेकिन वो हमें मजबूत बना जाती है। रात का अंधेरा हो चला था, सड़क वीरान थी, दोनों भूखे थे। आरिफ बोला, बाबा अब तो लग रहा है कि यह सफर बेकार था, न मंजिल, न खाना, न छांव। बूढ़ा जमीन पर बैठ गया और एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला। ये लो, आधा तुम खा लो। आरिफ हैरान हुआ, आपने खुद कुछ नहीं खाया और मुझे दे रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा इंसान की असल भूख पेट से नहीं दिल से जुड़ी होती है। अगर तुम थक जाओ तो मंजिल खो जाती है, अगर मैं थक जाऊं तो सिर्फ सफर रुकता है। अगले दिन बारिश शुरू हो गई, जमीन कीचड़ बन गई, रास्ता और लंबा लगने लगा। आरिफ थक कर गिर गया। बाबा अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरा सब्र टूट चुका है। बूढ़े ने उसे अपने कांधे पर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों बाबा, आप मुझे क्यों ढो रहे हैं? आप तो खुद चलने के लायक नहीं हो। बूढ़े ने बस इतना कहा क्योंकि कभी मुझे भी एक बुजुर्ग ने इसी तरह उठाया था और मुझे मेरे रब तक पहुंचा दिया था। अब मेरा फर्ज है कि मैं किसी और को उसी रब तक पहुंचा दूं। आखिरकार एक ऊंची पहाड़ी के पास दोनों पहुंचे। बूढ़ा बैठ गया और बोला, आरिफ अब मैं यहीं तक आया हूं, आगे का रास्ता तुम्हारा है। आरिफ कांपता हुआ बोला, नहीं बाबा, आप साथ चलो, आप ही मेरी रहनुमाई थे। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं तो बस एक निशान था, रास्ता तो तुम्हें खुद ही चलना था। मैंने तुम्हें गिरने से रोका, अब तुम्हें उड़ना है। और कहते कहते बूढ़े की आंखें बंद हो गईं। आरिफ चिल्लाया, बाबा, मगर जवाब नहीं आया। आरिफ ने बूढ़े को वहीं पहाड़ी के किनारे दफनाया। फिर वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। हवा में एक सुकून था, मानो किसी ने उसके दिल के सारे सवालों के जवाब दे दिए हों। उसे एहसास हुआ जिसे वो बूढ़ा समझता था वो शायद एक फरिश्ता था, एक रहबर या खुदा की भेजी हुई रहमत।